अब जो आप पीछे जाएंगे तो पीछे वाले हाथ को कमर पर लपेट देंगे, आगे में हाथ, आगे से जो हाथ जा रहा है इसको कंधे पर रखेंगे, कंधे के ऊपर से पीछे की ओर अपनी एड़ियों को देखने की कोशिश करना है सिर्फ, ठीक है। चलिए इस तरह पूरे हाथ खोलते हुए दूसरी ओर से भी, दोनों ओर से करेंगे। कंधे पर हाथ रखते हुए कंधे के ऊपर से एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। पीछे वाला हाथ कमर पर लपेटेगा, दोनों ओर से करिए 5-5 बार। ठीक है, अब पैरों को दूर करिए, पूरी बॉडी को एक तरफ घुमाइए पैरों के साथ साथ। आगे वाले घुटने को आप जितना बेंड कर सकते हैं करिए, पीछे वाले पैर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। ध्यान रखिए अपनी शारीरिक क्षमताओं का, ना मुझे फॉलो करना है, ना किसी को कॉपी करना है, ना किसी के साथ कंपटीशन करनी है। किया तो शरीर को बैलेंस कीजिए, हाथ जोड़िए, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, पीछे की ओर ले जाइए, बने रहिए वीरासन में। जितनी देर आसानी से रुक पाए ठीक, धीरे से वापस आ जाइए, फिर से नॉर्मल हो जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, प्रश्वास कीजिए, दूसरी ओर मुड़िए, शरीर और पैर के साथ साथ। आगे वाले पैर को आप जितना बेंड कर सकते हैं करिए, पीछे वाले पैर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। हाथों को जोड़िए, ऊपर की ओर खींचिए, पीछे की ओर ले जाइए, बने रहिए वीरासन में। शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस, प्रश्वास। घुटने थक गए हैं, थोड़ा आराम दीजिए, पैरों को पास में लाइए, हाथ घुटनों पर रखिए, वजन मत रखना, सिर्फ हाथ घुटनों पर रखिए, वजन नहीं रखने। घुटनों को आराम से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Take a deep breath. हो सकता है इसमें जो बहुत से लोग जुड़े हैं काफी अच्छे हों शारीरिक अवस्था में, लेकिन कई लोग हमारे साथ नए हैं जो शायद अभी शुरू कर रहे हैं, और हमें उनका भी ध्यान रखना है, उन्हें भी साथ में रखना है। बैठेंगे सुखासन में, लंबी गहरी सांसें लीजिए 3 बार, क्योंकि अब आप करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आपको तेजी से सांस लेनी है, नाक से और फेंकनी है। भरना है अपने लंग्स को और खाली करना है। सांस तो नीचे भी जाएगी, लेकिन आपको लंग्स फुल करने हैं और खाली करने हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ भी फिर से दोहराना चाहूंगी, शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखिए। कहीं भी स्ट्रेस फील हो रहा है, लग रहा है नहीं ठीक है, लग रहा है, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्षमता को बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नुकसान मत उठाइए। चलिए, जितना बन जाए आप उतना ही करिएगा।
आप 5-5 की 10-10 की इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। रुक जाइएगा, फिर करिएगा, रुक जाइएगा, फिर करिएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। दमा अस्थमा जैसी बीमारियों से दूर रहने के लिए, शरीर की थकान को ना होने देने के लिए, लंबे समय तक काम करने के लिए। लेकिन जिनको अस्थमा हो चुका है, दमा हो चुका है, वो बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 स्ट्रॉक में 2 से 3 से 3 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कपालभाति पे। कपालभाति के लिए आपके शोल्डर पीछे की हो, पीछे की तरफ हो, इसलिए अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लीजिए और इस तरह बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है। एक बार लगातार आप जितनी बार फेंक सकते हैं फेंकना है, पेट के एब्डोमेन से उठा के। पेट की बीमारियों को पहले ही आपको आने से पहले बाहर फेंक देना है, ठीक है। एक बार सांस ली, ठीक है, समझ में आया सभी को? अब करेंगे मेरे साथ। एक बार सांस लीजिए, आप अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार रुक जाइएगा और एक लंबी गहरी सांस लेके फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान रखिए, आपको अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है। तो जितना आप आसानी से कर पा रहे हैं, रोज रोज आप चाहते हैं आपकी क्षमता को बढ़ाना, कुछ कुछ स्ट्रोक बढ़ाते जाइए। कम से कम आप 30 करें और ज्यादा से ज्यादा ले जाए तो 120 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में उल्टा वाला, सीधे वाले हाथ की दोनों बड़ी उंगलियां अंगूठे के मूल में दबा दीजिए। आपको काम लेना है आपके अंगूठे से और अनामिका से, थंब से और रिंग फिंगर से। थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट से लंबी गहरी सांस लीजिए। लेफ्ट को क्लोज करते हुए राइट से छोड़ दीजिए सांस को। इसी से वापस क्लोज करते हुए होल्ड कीजिए थोड़ी देर, फिर दूसरी से वापस बाहर, सांस अंदर, इसी से क्लोज करते हुए होल्ड, दूसरी से बाहर। सेम प्रोसेस चलने दीजिए। विचारों को सकारात्मक रखते हुए, जो कुछ आप अपनी जिंदगी में होना देखना चाहते हैं, उसको सोचते हुए, सामने देखते हुए चलते रहने दीजिए लगातार, कम से कम 10-10 बार दोनों ओर से। प्रयास करिए आपकी सांसों की आवाज आपको भी ना सुनाई दे। महसूस करना है सिर्फ सांस। आपने जब आरंभ किया था बाई नासिका से श्वास लेते हुए, जब आप विराम देंगे, जब आप बाई नासिका से श्वास छोड़ रहे होंगे, तब विराम देंगे ताकि दोनों ओर से चक्र बराबर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा गला, जो बहुत ही सॉफ्ट। थायराइड की बीमारी आप सुन रहे हैं, जिसके कारण काफी महिलाएं, क्या पुरुष भी परेशान है। तो आइए उससे बचने का उपाय और उसको ठीक करने का जो उपाय है वो आसन करते हैं। उज्जयी सांस लेनी है आपको नाक से, लेकिन प्रेशर देना है आपकी थायराइड ग्रंथि पर। यहाँ भी ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है जो मेरी आवाज आएगी वही सेम आपकी है, आपको कोशिश करना है आपकी थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर देने का। सांस लेते हुए, सांस लिया, ब्लॉक किया उसको अंदर,
वापस गर्दन को सीधा करते हुए उसी प्रेशर के साथ, प्रेशर आपकी थायराइड ग्लैंड पर, उसी प्रेशर के साथ सांस को नाक से बाहर कर देना। ठीक है, जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो राइट नोस्ट्रल को डोज कर लीजिएगा, वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए करते हैं। किसी भी आसन से, किसी भी प्राणायाम से संबंधित आपके कोई सवाल हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कंफ्यूजन हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें डाल दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये था उज्जयी। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी, जो आपके सिर के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए और लंग्स के लिए, सभी के लिए लाभदायी होता है। करना ये है, आपको अच्छे से कान बंद करने हैं, चारों उंगली आपकी आंखों पर रहेगी, आंख बंद रहेगी, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, जितनी देर आप वैक्यूम कर सकते हैं करना है और धीरे धीरे सांस को बाहर कर देना है। ठीक है,